हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में अगर आप गूगल से पूछें कि भारत में कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो गूगल का जवाब सुनकर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो शदीद हैरान हो जाएंगे, और अगर आप भारतीय हैं तो आप इस जवाब को एंजॉय करेंगे, क्योंकि गूगल से जब ये पूछा जाए कि भारत में कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो वो आगे से जवाब में कहता है कि ये काबिल जिक्र है जब आप गौर करें कि 2017 में हिंदुस्तान में सिर्फ 2.75 मिलियन यानी 20,70,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन 2023 के इख्तिताम तक ये तादाद 5.2 मिलियन यानी 52 लाख इंजीनियर्स तक पहुंच जाएगी। एक सनद के तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दुनिया की सफ़े अव्वल में से एक है जो उन ममालिक को बहुत ज्यादा आमदनी देती है जहां पर ये तरक्की कर रही हो, और भारत इस हवाले से दुनिया के खुशकिस्मत तरीन ममालिक में से एक माना जाता है। लेकिन असल कहानी अब भी पूरी तरह नहीं खुली। इन तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में जब गूगल से पूछा जाता है कि इनमें से ज्यादा तादाद भारत के किस शहर में मौजूद है, तो गूगल जवाब देता है कि भारत का 1,30,00,000 के लगभग आबादी रखने वाला शहर यानी कि बेंगलोर वो वाहिद शहर है कि जिसमें कम से कम 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं। और यही वजह है कि बेंगलोर का नाम सुनते ही दुनिया के हर इंसान के जहन में सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री का ख्याल आता है। आपको ये जानकर मजीद भी हैरानगी होगी कि ये शहर यानी बेंगलोर इस दुनिया का एक बड़ा आईटी हब बनने से पहले भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल कहलाता रहा, और उससे पहले इस शहर की पहचान साइंस एंड एजुकेशनल हब के तौर पर मशहूर थी। इस शहर की कहानी शुरू होती है सन 1980 से कि जब जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के बानी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 मिशन बनाए। इनका पहला मिशन दुनिया का एक शानदार होटल बनाना था जो उन्होंने मुंबई में बनाया और उसका नाम ताज महल होटल रखा। उसके बाद इन्होंने दुनिया का एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का ख्वाब देखा, और तीसरे नंबर पर उनका मिशन भारत में एक अच्छी क्वालिटी का साइंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना था। इस तीसरे मिशन को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने पूरे भारत के दौरे किए, और बिलाखिर उन्हें भारत का शहर बेंगलोर इसके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा, क्योंकि एक तो वहाँ के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल और ज़हीन थे, और दूसरा वहाँ का मौसम भी सारा साल बहुत जबरदस्त रहता था, यानी वहाँ ना ज्यादा गर्मी पड़ती और ना ही ज्यादा सर्दी। 1909 में यहाँ एक बहुत बड़ा साइंस कॉलेज बना जिसकी मशहूरी पूरी दुनिया में चंद साल के दौरान ही इतनी तेजी से फैली कि जिसके बाद इस शहर में भारत के बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हुई। और फिर 1950 में भारत का शहर जिसका नाम बेंगलोर है, साइंसी तहकीक और एजुकेशन के हवाले से एजुकेशनल कैपिटल कहलाने लगा। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस शहर को भारत का तीसरा बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। आज बेंगलोर में 80% से ज्यादा लोग आईटी से जुड़े हैं, और दुनिया भर में इस शहर को आईटी का 7वां बड़ा हब भी कहा जाता है। इसे बहुत से माहिरीन सिलिकॉन वैली का नाम भी देते नजर आते हैं, जो दुनिया में आईटी के हवाले से पहले नंबर में शुमार किया जाता है। बेंगलोर में जन्म लेने वाली बहुत सी ऐसी आईटी कंपनीज हैं कि जो आज दुनिया की चंद बड़ी कंपनीज में कामयाबी से अपना नाम बनाने में कामयाब हुई, जिनमें वाइप्रो और इन्फोसिस टॉप पर मानी जाती हैं। ये शहर कितना अरसा पहले ही आईटी के हवाले से अपने नाम का सिक्का मनवाने में कामयाब हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 1985 में अमेरिका ने पहली बार अपनी एक कंपनी का दफ्तर यहाँ खोला। ये वही जमाना था कि जब बेंगलोर आईटी के हवाले से तरक्की करना शुरू हुआ, और देखते ही देखते पूरी दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपने दफातर इस शहर में शिफ्ट करना शुरू हुई। न सिर्फ ये बल्कि IBM और इस जैसी दूसरी आलमी कंपनियों ने भी यहाँ अपने दफातर बनाए, और इसका नतीजा इस सूरत में सामने आया कि आज पूरे भारत के 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेंगलोर में मौजूद हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस शहर में दुनिया की तकरीबन 67,000 आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और यहीं से काम कर रही हैं। यही वजह है कि भारत का ये अकेला शहर सालाना $बिलियन की इनकम भारत की सरकार तक पहुंचाता है। इस वक्त पूरे भारत के तकरीबन 41 लाख लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और ये लोग हर साल अपनी सरकार को $137 बिलियन का रेवेन्यू फराहम करते हैं, और इस सारी कमाई में से कम 40% हिस्सा सिर्फ एक अकेले बेंगलोर का होता है। इस शहर में कुछ अर्सा पहले एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टेक पार्क भी बनाया गया, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स आते हैं और आईटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ चीजों पर तहकीक की जाती है। बेंगलोर सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हवाले से भी बहुत शोहरत रखता है। इस शहर में इंजीनियरिंग से मुतल्लिक दुनिया के 10 बड़े तालीमी इदारे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। भारत का ये खलाई इदारा अब तक 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स खला में भेज चुका है। बेंगलोर नामी इस भारतीय शहर में
200 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं और इसीलिए इस शहर को इंजीनियरिंग का भी हब कहा जाता है। बहरहाल बेंगलोर की बढ़ती है तरक्की और आने वाले वक्त में इसका रोशन मुस्तकबिल शायद भारत को दुनिया के अंदर आईटी के हवाले से बहुत जल्द टॉप पर भी ले जा सकता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।